Hello everyone. Welcome to our channel Eco Shala. Our mission to educate the nation. Yes स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे SY BCom का सेमेस्टर 3 का चैप्टर नंबर 2, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं, कंपलसरी। ओके, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमें क्या क्या पढ़ना है, पहला ये मैं आपको बता दूं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर देखना है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन थ्री सेक्टर देखना है, एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन फोर सेक्टर देखना है। ऐसा करके तीन क्वेश्चंस हमको इस चैप्टर में देखना है, और तीनों में से एक आपके लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है और इंपॉर्टेंट है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर विथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहला मैं आप लोगों को बता दूं कि वो दो सेक्टर कौन से हैं जिसके बीच में इनकम फ्लो होने वाला है। तो पहला सेक्टर का नाम है हाउस होल्ड सेक्टर, और दूसरे सेक्टर का नाम है फर्म सेक्टर। हाउस होल्ड कंज्यूमर का रोल प्ले करता है, और फर्म प्रोड्यूसर का रोल प्ले करता है। और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर का फॉर्मूला है Y इज इक्वल टू C प्लस I। Y स्टैंड्स फॉर इनकम, C स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन, एंड I स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट। अब ये फ्लो कैसे होता है, ये हमें एक डायग्रामेटिक फॉर्म में स्टडी करना है, और एग्जाम में आपको ये डायग्राम कंपलसरी बनाना है, तो ही आपको पूरे मार्क्स गेन करने को मिलेंगे। तो डायग्राम इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है। वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, अरे यार ये क्वेश्चन कितना इजी है समझने के लिए और ड्रॉ करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर विथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो जैसे कि मैंने बताया, टू सेक्टर में पहला सेक्टर का नाम है पहला सेक्टर का नाम है हाउस होल्ड, और दूसरे सेक्टर का नाम है फर्म, जो आपके सामने है। और जैसे मैंने आपको बताया, हाउस होल्ड कंज्यूमर का रोल प्ले करता है, और फर्म प्रोड्यूसर का रोल प्ले करता है। अब इनके बीच में हमें क्या बताना है? फ्लो। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रेज होता है कि फ्लो स्टार्ट कहां से होगा। तो याद रखना, सबसे पहला फ्लो स्टार्ट होगा हाउस होल्ड से और जाएगा किधर? फर्म में। तो सबसे पहला फ्लो स्टार्ट होगा हाउस होल्ड से और जाएगा किधर? फर्म में। अब यह देखना है कि इस फ्लो में हाउस होल्ड से फर्म में क्या जाएगा। तो हाउस होल्ड से फर्म में फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जाएंगे, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस। तो याद रखना है, हाउस होल्ड टू फर्म क्या जाएगा? फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रीन्योर, दैट इज एंटरप्राइजेस। अब ये चारों फैक्टर फर्म में गए हैं, तो जाहिर बात है फर्म में जाके पत्ते तो नहीं खेलेंगे, तो वो क्या करेंगे? काम करेंगे। काम करेंगे मतलब जब ये चारों फैक्टर फर्म में जाएंगे तो क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। याद रखना, ये फैक्टर्स के नाम क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस। और इनको नाम क्या दिया गया है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये चारों जिस जगह जमा होते हैं वहां पे प्रोडक्शन होता है, और ये चारों किस जगह जमा होते हैं? फर्म में। बट आते कहां से हैं? हाउस होल्ड से। तो हाउस होल्ड से फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्लो होंगे और किधर जाएंगे? फर्म में। और फर्म में जाकर क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे। किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। अब जब फर्म में प्रोडक्शन होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, वो गुड्स एंड सर्विसेज कौन खरीदता है? जाहिर बात है कंज्यूमर खरीदता है, और कंज्यूमर कौन है यहाँ पे? हाउस होल्ड। तो जो प्रोडक्शन होगा फर्म में, वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किधर जाएगा? हाउस होल्ड में। और उस फ्लो को बोलेंगे फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कहां से कहां जाएगा? फर्म टू हाउस होल्ड। यस बच्चों, यहां तक आपको समझ में आया? तो पहला फ्लो स्टार्ट होगा हाउस होल्ड से, जाएगा किधर? फर्म। और हाउस होल्ड से फर्म में क्या जाएंगे? फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन, फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म में जाएंगे, फर्म में जाकर प्रोडक्शन करेंगे, और वो प्रोडक्शन किया हुआ गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो होगा फर्म टू
हाउस होल्ड। ओके बच्चों, ये था हमारा फर्स्ट फ्लो। अब आ जाएंगे मनी फ्लो। अब ये सब फ्री में नहीं होता है, ध्यान में रखो। हम लोग एक मॉनिटरी सिस्टम में रहते हैं, तो ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस, ये फर्म में फ्री में थोड़ी ना जाएंगे। इनका कुछ ना कुछ फर्म के साथ बात हुआ रहेगा, मॉनिटरी टर्म, कि हम आएंगे तो हमको क्या मिलेगा। क्या मिलेगा, फर्म बोलेगा आओ मेरे इधर काम करो, मैं तुमको पेमेंट देगा। तो याद रखना, मनी फ्लो स्टार्ट होता है कहां से? फर्म से। मनी फ्लो स्टार्ट होता है कहां से? फर्म से। अब ये चारों फैक्टर का इनकम कौन देगा? फर्म देगा। तो लैंड का इनकम क्या है? रेंट। लेबर का इनकम है वेजेस। कैपिटल का इनकम है इंटरेस्ट। और एंटरप्राइजेस का इनकम है प्रॉफिट, जो किधर से फ्लो होगा? फर्म टू हाउस होल्ड फ्लो होगा। क्या क्या फ्लो होगा? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। इसको फैक्टर इनकम भी बोला जाता है एज पर हाउस होल्ड, और फैक्टर पेमेंट्स भी बोला जाता है एज पर फर्म। फर्म के एंगल से रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ये फैक्टर पेमेंट है, और हाउस होल्ड के एंगल से रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ये फैक्टर इनकम है। तो अब फर्म से हाउस होल्ड में क्या गया? इनकम गया, पैसा गया। अब जाहिर बात है, हाउस होल्ड में जब पैसा आता है तो हाउस होल्ड वाले क्या करेंगे? पहला सेविंग्स करेंगे या कंजम्पशन खर्चा करेंगे? जाहिर बात है, कोई भी पहला सेविंग्स नहीं करता। हमेशा जब इनकम आता है तो खर्चे रेडी रहते हैं। पहला खर्चा करता है, बाद में जो कुछ अमाउंट बचता है उसको वो सेविंग्स के रूप में अपने पास रखता है। तो जब फर्म टू हाउस होल्ड इनकम आता है, तो वो इनकम हाउस होल्ड वाला क्या करता है? अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है। और जब वो ये पैसा गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा करता है, उसे कहा जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो जो पैसा फर्म टू हाउस होल्ड आया, वो पैसा वापस फ्लो होकर किधर जाएगा? फर्म में। क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज कौन प्रोड्यूस कर रहा है? फर्म। और गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद कौन रहा है? हाउस होल्ड। तो जाहिर बात है, पैसा वापस किधर चला जाएगा? फर्म में, एज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर? अब मुझे बताइए स्टूडेंट, जो भी पैसा हाउस होल्ड में आता है, कोई भी हाउस होल्ड वाला बंदा पूरा का पूरा पैसा उड़ा देगा क्या गुड्स एंड सर्विसेज पे? बिल्कुल भी नहीं। कुछ पार्ट वो क्या करता है? सेव करता है। तो याद रखना, ये जो इनकम का फ्लो है, फर्म टू हाउस होल्ड एंड हाउस होल्ड टू फर्म एज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये फ्लो में सेविंग एक लीकेज का काम करता है। और सेविंग कहाँ होता है? हाउस होल्ड में। कब होता है? जब अपने वांट सेटिस्फाई करने के लिए खर्चा कर दिया और जो बैलेंस अमाउंट बच गया, उसको वो क्या बोलता है? सेविंग। अब सेविंग्स घर पे तो नहीं रखेगा, जाहिर बात है, बैंक में रखेगा, म्यूचुअल फंड में रखेगा, या इंश्योरेंस सेक्टर में लगाएगा, या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में लगाएगा। इन सब को एक कॉमन नाम है जिसको बोला जाता है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट बोला तो ऐसा मार्केट जहां पे लेंडिंग एंड बोरोइंग, जो पैसा सेव करता है वो लेंडर है, और जो वहां से लोन लेता है वो बोरोवर है। तो इसीलिए बैंक, इंश्योरेंस, इंसान अलग अलग जगह पे पैसा सेव करता है। अब सबका तो नाम नहीं लिख सकते, इसीलिए कॉमन नाम है इसको फाइनेंशियल मार्केट पे। तो हाउस होल्ड से सेविंग्स किधर जाएगा? फाइनेंशियल मार्केट में। और मैंने क्या बताया? सेविंग सर्कुलर फ्लो में लीकेज है। यह आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क के लिए काम आ सकता है। अब जो पैसा सेविंग के रूप में फाइनेंशियल मार्केट में चला गया है, तो फाइनेंशियल मार्केट में ढेर सारा पैसा जमा हो गया है। अब मुझे ये बताइए, जो ढेर सारा पैसा फाइनेंशियल मार्केट में जमा हुआ है, वो कहीं ना कहीं तो बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। क्यों? क्योंकि वहां पे कौन आएंगे? जिनको पैसे की जरूरत है, जिनको लोन का जरूरत है। किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, तो किसी को बिजनेस के लिए नया एसेट लेना है। तो फाइनेंशियल मार्केट से वापस पैसा सर्कुलर फ्लो में इंजेक्ट होगा। किस नाम से? इन्वेस्टमेंट के नाम से। इसीलिए इन्वेस्टमेंट्स आर इंजेक्शंस इन सर्कुलर फ्लो, एंड सेविंग
is a leakage in circular flow. ये जो आपने फ्लो अभी देखा बच्चों, ये है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर विथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो आपको बाहर का सर्कुलर फ्लो दिख रहा है, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको बोला जाता है रियल इनकम। ओके, रियल फ्लो, इसको क्या बोला जाता है? रियल फ्लो। और जो अंदर आपको जो फ्लो दिख रहा है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वाला, तो ये जो इनर फ्लो है, इसको बोला जाता है मनी फ्लो। इतना आप समझ लोगे और बनाने को आपको आएगा तो आप मार्क्स कमा सकते हो। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत ही इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। मैं नेक्स्ट अपने वीडियो में सर्कुलर फ्लो ऑफ थ्री सेक्टर में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, तो आप इसको बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब करके नेक्स्ट क्वेश्चन का वीडियो जो है आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।